हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेल्स पावरफुल सेल्स वेबिनार। आप में से हर एक आदमी का स्वागत है दोस्तों सेल्स के इस महाकुंभ में। आज मुझे लगता है आप में से कई लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप अपने सेल्स के करियर को बदलना चाहते हैं। So are you ready everyone? If you are ready, then let's begin this wonderful, powerful, mind-blowing seminar on sales. Thank you so much for joining us. Let's start the video. ओके नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का दोस्तों सेल्स के इस पावरफुल वर्कशॉप में। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और सेल्स के ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूं और करता हूं क्योंकि मुझे ये बिलीव है और ये पूरा फर्म बिलीव है, और ऐसा नहीं है कि मैं आप ही को ये बता रहा हूं। मेरे साथ कई लोग ऐसे जुड़ते हैं जो कि ट्रेनर बनना चाहते हैं और मैं उनको पहले कहता हूं कि ट्रेनर बनने से पहले सेल्समैन बनो। अगर आपको सेल्स करना अच्छा आता है तो ही आप ट्रेनिंग के फील्ड में सफल हो सकते हो। और मैं एक लेवल आगे जाता हूं, आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी फील्ड में, स्पेशली बिजनेस के किसी भी बिजनेस के फील्ड में सफलता आप चाहते हो तो आपको एक अच्छा सेल्समैन या सेल्स प्रोफेशनल होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट कन्विंसिंग पीपल। बिजनेस में आपको लोगों को कन्विंस करना है, बिजनेस में आपको अपनी टीम को कन्विंस करना है, आपके स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करना है, कस्टमर्स को कन्विंस करना है, क्योंकि बिजनेस में कन्विंसिंग चलेगा। ऑलराइट और अगर आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं हैं तो फिर आपको ऐसी टीम चाहिए होगी जो कि अच्छी सेल्स कर सके। लेकिन फिर भी अगर टीम भी चाहिए होगी अच्छी, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका बेबी है ना तो आपसे ज्यादा कन्विक्शन उसके बारे में किसी और को हो नहीं सकता। इसलिए यू हैव टू बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेल्स पर्सन। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में इस समय फाइनेंस की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग थ्रू सम मनी प्रॉब्लम और सम काइंड ऑफ चैलेंजेस? कम ऑन टेल मी। ओके, फ्री तो बनना सभी लोग चाहते होंगे, लेकिन कितने लोगों के घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है? ओके और कितने लोग कंसीडर करते हैं कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं? मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं। ऑलराइट बस कोशिश करते करते थोड़ा सा अब इंप्रूव हो गया है। अब मैं कह सकता हूं आई एम इन अपर मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन हाँ 10 साल की मेहनत उसके लिए लगी है, दिन रात की मेहनत लगी है। ऑलराइट अब ये बताइए, जितने भी पावरफुल, देखिए आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीजें बताऊंगा। आज संडे का दिन है, संडे के दिन में आप लोग सभी सीखने के लिए आए हैं, सुबह 11 बजे सीखने के लिए आए। आई थिंक आप सभी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। चैट विंडो पे लिख दीजिए यू रॉक, वो भी आप में से हर एक आदमी के लिए, क्योंकि देखिए इस समय आप कुछ और कर सकते थे, कहीं पे मूवी देख सकते थे, रिलैक्स कर सकते थे, सो सकते थे, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से मिल सकते थे। यू कुड हैव डन मेनी थिंग्स, मेनी थिंग्स, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप आएंगे और आज यहां पे सीखेंगे। आई थिंक दैट डिजर्व्स अ ह्यूज सैल्यूट। सो लिख दीजिए यू रॉक, यू रॉक, यू रॉक। अपने लिए लिख दीजिए, आपके दोस्तों के लिए लिख दीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहेवियर वंस अप्रिशिएटेड इज ऑलवेज रिपीटेड। इस चीज पे मैं बिलीव करता हूं। जब आप अपने बिहेवियर को अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज के लिए, जब आपका बिहेवियर कोई और अप्रिशिएट करता है तो आप उसे रिपीट करना चाहते हैं। सीखना अपनी जिंदगी बना लीजिए, सीखना अपनी ताकत बना लीजिए। ओके देखिए दोस्तों, कहानियां हजारों हैं। मेरा एक दोस्त है जो कि पिछले 10 सालों से 15 सालों, आई थिंक कॉलेज के टाइम से मेरे साथ है, तो आज 20 साल हो गए कॉलेज से। ओके एंड 20 सालों से उसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम चल रही है, और वो कौन सी प्रॉब्लम है? फाइनेंस की प्रॉब्लम। गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी ओपन माई व्हाइट बोर्ड। या 20 सालों से उसकी जिंदगी में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वो कौन सी प्रॉब्लम है? पैसों की प्रॉब्लम। 20 सालों पहले जब हम लोगों ने कॉलेज छोड़ा था, कॉलेज में वो अच्छा चित्रकार था, अच्छा आर्टिस्ट था, और आज भी वो अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा चित्रकार है और अच्छी अच्छी कलाएं बनाता है। लेकिन आपको पता है इतना अच्छा कलाकार होता है वो, मतलब क्या मैं बताऊं उसकी कला के बारे में, उसकी पेंटिंग्स, वाह माशाअल्लाह, वो इतने खतरनाक चीजें करता है पेंटिंग्स वगैरह में। चावल के दाने पे 50 नाम लिख देगा, घोड़े की पूंछ के बाल के ऊपर नाम लिख देगा, पता नहीं ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। और इतनी, कभी कोई तो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाता है, कोई बढ़िया पेंटिंग्स बनाता है। एक एक पेंटिंग की शायद, अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेंटिंग का जानकार कोई होना तो लाख लाख, 2-2, 3-3, 5-5 लाख तो उसको आराम से मिल जाए। ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसने कि जहांगीर आर्ट गैलरी में एक
एग्जीबिशन लगाई थी, उसकी एक एक फोटो के लिए लोग 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख उसे फोटोग्राफी के लिए देने को तैयार थे। तो ये तो वो पेंटिंग्स बनाता था, लेकिन आपको पता है आज की डेट में वो कितना कमा लेता है? 10,000 से लेके ज्यादा से ज्यादा 25,000 तक। और कोरोना के टाइम पे तो उसकी इनकम हो गई थी ऑलमोस्ट 0 6-8 महीने तक। अब ये बताइए क्यों? इतना अच्छा आर्टिस्ट है। 80% आर्टिस्ट दुनिया में सफर करते हैं इसी के कारण। 80% राइट सफर करते हैं इसी प्रॉब्लम के कारण। भयंकर आर्टिस्ट है, बढ़िया से बढ़िया काम करता है, लेकिन 10 से 25,000 रुपए के बीच में कमाता है। कोरोना के टाइम पे 0 कमाने लगा, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि उसको सेल्स आता ही नहीं है। जब उसको खुद को सेल्स आता नहीं है, जब उसको खुद को मार्केटिंग आता नहीं है, उसको खुद को अपना कस्टमर ढूंढना आता नहीं है, उसको खुद को अपने कस्टमर को कन्विंस करना नहीं आता, तो कोई ना कोई मीडिएटर कहता है, हे लिसन, आई कैन सेल योर पेंटिंग, मैं तुझे इस पेंटिंग का 200 रुपया देता हूं, मैं तुझे इस पेंटिंग का 2,000 रुपया देता हूं, इसका मैं 5,000 रुपया देता हूं। ऐसे करके महीने में उसकी 5 पेंटिंग 10 पेंटिंग कोई ना कोई खरीद लेता है, और फिर उनको मुंह मांगे दामों में बेचता है, 50,000 1 लाख। जो इसको बेचता है वो इंसान आराम से 2.5 लाख से ऊपर कमाता है, 2.5 लाख से ऊपर कमाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को सेल्स नहीं आती। मेरा एक और दोस्त है, ये बंदा बैंक में काम करता है, 15 से 20,000 रुपए की नौकरी में काम करता है, लेकिन हर महीना ये कम से कम 50 2.5 लाख से ऊपर कमा के ले जाता है। कैसे? आप कहोगे 15 से 20,000 वाला 2.5 लाख कैसे कमा सकता है? क्योंकि बैंकिंग की नौकरी करते करते साथ में इसने सीख लिया कैसे इंश्योरेंस करते हैं। इसने अपनी वाइफ के नाम पे इंश्योरेंस की एजेंसी ले रखी है, और जितने भी बैंकिंग के कस्टमर्स मिलते हैं उन सभी बैंकिंग के कस्टमर से ये इतना बढ़िया रिलेशन बना के रखता है, और उन्हीं में से कईयों के साथ ये प्रीमियम लेता है। मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा था बिजनेस में, आज तो बहुत अच्छे लेवल पे है वो। उससे मैंने एक बार बात की, मैंने कहा यार तेरे घर कैसे चलता है, तू इतना स्ट्रगल कर रहा है? बोला सर सब मेरी वाइफ की कृपा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोलता मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, लेकिन घर बैठ के 4 लाख रुपए महीना कमाती है। मैंने कहा कैसे? बोलती है वो जैसे ही कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी अच्छा कपड़ा पहन के आती है तो वो उसी तरह का कपड़ा एक दर्जी को ला के देती है, और उसको कहती है इसी डिजाइन का कपड़ा बना दो। तो दर्जी उसने 6-7 पकड़ रखे हैं, और उनसे वो वैसा कपड़ा बनाती है, और बढ़िया उसको लिखना आता है, इंटरनेट सेलिंग आता है, उसको कॉपी राइटिंग वगैरह आता है, तो वो बढ़िया से लैंडिंग पेज वगैरह बना के उन कपड़ों की फोटोज उस पर डाल देती है। और उसके बाद कोई भी कस्टमर का कभी अमेरिका से फोन आता है, कभी ऑस्ट्रेलिया से आता है, कभी यूके से आता है, कभी बैंगलोर से आता है। ऐसे करते करते एक एक ड्रेस जो उसको मुश्किल से 500-700 रुपए की पड़ती है, वो 12-12 15-15 हजार रुपए में बेच देती है, लिमिटेड स्टॉक्स वगैरह करके, कुछ भी ऑफर वगैरह निकाल के। बोलते 4 लाख से ज्यादा मेरी वाइफ कमा लेती है महीने का। दोस्तों हम और आपको ये कहानियां हो सकता है झूठी लगे, लेकिन ये कहानियां ऐसी हजारों कहानियां आपके आसपास है। मैं ऐसे कई मेरे दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या बोलूंगा, मेरा एक स्टूडेंट मान लीजिए, वो बंदा घर बैठ के आराम से 2.5-3 लाख रुपए कमाता है। कैसे कमाता है? वो मेरे जैसे किसी ट्रेनर को पकड़ता है, उनको कन्विंस करता है कि मैं आपका सारा काम करके दे सकता हूं। देखिए सेल्स नहीं कर पाए तो काम भी नहीं होगा। काम क्या करता है? वो फेसबुक ऐड लगाता है, फेसबुक ऐड मैनेज करता है, दैट्स इट। लेकिन उसने 10 15 20 छोटे छोटे ट्रेनर्स की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग भी करना है उनको। आज मेरे पास तो भगवान की कृपा से एक अच्छी टीम है, सब कुछ है, तो मैनेज कर लेती है। लेकिन आज अगर आप ट्रेनर बने और आपके पास लिमिटेड बजट है, तो आप कहां से ऑफिस खोल लोगे, और कहां से आप टूल्स ले आओगे, कहां से आप कैमराज ले आओगे, कहां से आप सारा? इसके पास सब कुछ है। इसने कहा ट्रेनर को मैं आपसे 20,000 लूंगा, इससे 25 लूंगा, इससे 15 लूंगा। 2.5 से 3 लाख रुपए 10 ट्रेनर के फेसबुक ऐड मैनेज करके ये बंदा कमा लेता है। दोस्तों आज मैं एक चीज कहूंगा आपको, पैसा बट रहा है, लेने वाला चाहिए। 2.5 3 5 लाख कमाने में अगर आपको स्ट्रगल है, तो मैं आपके मुंह पे एक ही चीज कहूंगा, आपकी एक ही कमी है, 1000 कमियां नहीं है आपकी। आपके अंदर 2 कमियां, चलिए 2 कमियां हैं। पहली कमी आपकी है कि आपके पास कॉमन सेंस नहीं है, और दूसरी कंपनी आपकी है आपको सेल्स करना नहीं आता। अगर आज आप 2 लाख 3 लाख से कम कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस और सेल्स करने, ये 2 चीजों में कमी है। और ये जब मैं आपको ये वेबिनार दे रहा हूं, मेरी टीम सुन रही है इस वेबिनार को, और ये मेरी टीम को भी मैं कहूंगा कॉमन सेंस की कमी है और आपको सेल्स करना नहीं आता। जो भी मेरी टीम में 2 लाख से कम कमा रहा है, उनको भी ये मैसेज है।
आई रियली वांट टू गिव यू दिस मैसेज। कॉमन सेंस की कमी है और सेल्स नहीं आ रहा। ओके आप आज मुझे आके कहते हैं, आप में से कोई भी, हे भूपेंद्र, मान लीजिए आप में से किसी को 3 लाख रुपए कमाना है, आप मुझे आके कहते हैं भूपेंद्र जी आपका अच्छा ब्रांड है, आप इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो, 50 लाख से ज्यादा आपके फॉलोवर है, आपके यूट्यूब चैनल पे 18 लाख के आसपास लोग हैं, आपके फेसबुक पे 3-3.5 लाख लोग हैं, इंस्टाग्राम पे इतने लोग हैं, मैं आपके इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, हर प्रोग्राम में इतने सारे लोग होते हैं, मैं आपको हर महीने अगर 15 लाख का बिजनेस लाके दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं कहूंगा भाई 15 लाख का बिजनेस लाके दे रहा हूं आप, कोई बात नहीं, आप ले लेना मुझसे 4 लाख रुपए, ले लो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 15 लाख लाके दे रहे हो ना भैया, ठीक है, आई एम रेडी। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे 15 लाख में कैसे लाऊंगा, बड़ा मुश्किल है, बड़ा। अरे मेरे भाई, आपको पता है 3 से 4 बिजनेसमैन को कन्विंस करना है, क्योंकि मेरा बिजनेस का कोर्स है 3.5 लाख रुपए का। 4 बिजनेसमैन को अगर आपने कन्विंस कर लिया, 15 लाख आ गए। हमारा एक प्रोग्राम होता है मिलियनेयर इन एक्शन, 1 लाख रुपए का प्रोग्राम होता है, 1,10,000 का। अगर आपने 15 लोग कन्विंस कर लिए तो आ गया। अब आप कहोगे सर मैं कैसे कन्विंस करूंगा, मुझे तो आता नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं या तो आपके पास कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको सेल्स करना नहीं आता। कॉमन सेंस, कहां पे कस्टमर ढूंढूं, कौन सा कस्टमर ढूंढूं, किसको जरूरत हो सकती है, कौन सी जगह एनर्जी लगाऊं। लोग क्या करेंगे, पैसा कमाने के ऑप्शन बहुत है, लेकिन जिंदगी भर ऊर्जा कहां लगाते रहेंगे? लोग ऊर्जा लगाते रहेंगे मेरी ये जो गवर्नमेंट जॉब है ना, अपन यार ये अपने से सेल्स नहीं होता, अपन ये काम करते हैं, इस गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करते हैं, पूरी एनर्जी इसी पे डालते हैं। मेरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लग गया ना, तो मैं इस सॉफ्टवेयर पे फोकस करता हूं दिन भर, बस इसी पे फोकस करता हूं। दोस्तों एक बात बताइए, एक बिजनेसमैन का क्या काम है? मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मैं एक ट्रेनर भी हूं, मैं एक बिजनेसमैन भी हूं। वेयर शुड आई फोकस माई एनर्जी? वहां पे जहां से मुझे कम मिल सके, या वहां जहां से मुझे बहुत ज्यादा मिल सके। अब हो सकता है जहां से मुझे कम मिल रहा है, वहां पे मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी चीज। पहले मैं अंग्रेजी सिखाने का एक इंस्टीट्यूट चलाता था। वहां पे हम एक आदमी से 3,000 रुपए लेते थे, और हमारा महीने भर पूरी मेहनत करने के बाद सेल होता था 1 लाख से लेके 1.25 लाख, 1 से 1.25 लाख के बीच में, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट बचता था 5 से 10,000, 15,000 या कभी कभी 25,000। दैट्स इट। एक बार किसी ने मुझे कहा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करो, वहां पे एक दिन में एक ट्रेनिंग का आराम से 15 से 25,000 मिलेगा, और महीने की अगर आपने 5 ट्रेनिंग कर ली तो आपके पास 1.25 लाख हो जाता है, और 25 दिन फ्री होता है। तो ये भी चला सकते हो, ये भी चला सकते हो। मैंने इधर फोकस करना शुरू किया, इधर फोकस किया, और सच में महीने की 5-6 ट्रेनिंग मेरे पास आने लग गई। तो अब 1.25 लाख का हमारे पास 3 लाख होने लग गया, 3 लाख होने लग गया। फिर किसी ने मुझे बिजनेस कोचिंग सिखाई। किसी ने कहा देख, बिजनेसमैन एक पकड़ेगा ना तो 1 से 3.25 3.5 लाख निकाल सकता है। मैंने कहा लेकिन यार मैं क्या बोलूंगा उस बिजनेसमैन को? बोले सेल्स सीख, बिजनेसमैन को कैसे कन्विंस करते हैं भूपेंद्र, ये सेल्स सीख। 2013 में दोस्तों मैंने पहला मेरा बिजनेस सेल किया, और मेरा सबसे पहला कस्टमर था जय करके, पूना के अंदर। उसके बाद सेकंड मेरी कस्टमर थी जेनिस, थर्ड मेरा कस्टमर था एकता, फोर्थ मेरा कस्टमर था नितिन नायक। ऐसे करके 7 कस्टमर मेरे हुए। 7 कस्टमर को मैंने कन्विंस किया 3.5 लाख रुपए के, 3.5 लाख रुपए के टिकट साइज में। एक ही महीने के अंदर कितना कमाया आपको पता है? 3.5 लाख इंटू 7 कितना होता है? 21 प्लस 7, 24.5 लाख रुपए का सेल मैंने किया, और इस 24.5 लाख रुपए के सेल में मेरा प्रॉफिट था 15 लाख रुपए। दोस्तों कैन यू इमेजिन दिस? मतलब व्हाट एम आई टेलिंग यू? 2010 में मैं ये कर रहा था, 2011-12 में मैं ये और ये दोनों साथ में कर रहा था, 2013 में मैंने ये बंद कर दिया, ये और ये करने लगा साथ में। अब मेरा सेल बढ़ गया, राइट? आज की डेट में मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूं, जिसका एक दिन का 5 लाख रुपए चार्ज करता हूं, महीने का एक ही करता हूं, ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं टाइम। कोई अगर इससे कम देने का बात करता है, मैं कहता हूं बात ही मत करो, चाहिए ही नहीं मुझे। 5 लाख रुपए पर डे लेता हूं, और कभी कभी तो अगर मुझे लगता है, वो कहते हैं हमारे पास 1500 लोग हैं, मैं कहता हूं 1500 लोग हैं तो 7.5 लाख लूंगा। मुंह मेरा खुलता है, मेरे अगर मैं फुल बिजी हूं तो मेरा मुंह खुलता है। और दूसरा मेरा प्रोडक्ट है 3.5 लाख रुपए का, तीसरा मेरा प्रोडक्ट है 1 लाख रुपए का, और इनके नीचे मेरे 5,000 रुपए के 15 प्रोडक्ट है, 15 प्रोडक्ट है। और ये 5,000 रुपए के प्रोडक्ट सारे के सारे रिकॉर्डेड है। ये 1 लाख वाले प्रोडक्ट फिजिकल है, 3.5 लाख वाले। तो हर महीने मैं 1 ये करता हूं, हर महीने मैं कम से कम 5 ये करता हूं, और हर महीने कम से कम 25 ये करता हूं। तो आप देख सकते हो, और बाकी के मैं ये करता हूं। इट्स अ ग्रेट थिंग। और ये रीजन मैं आपको मेरा ही नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये इसलिए पॉसिबल है कि आई एम ए गुड सेल्स पर्सन।
मिडिल क्लास फैमिली के सारे दुख दर्द दूर करने का, मिडिल क्लास फैमिली के सारे दुख दर्द, 80% दुख दर्द एक मिडिल क्लास फैमिली के पैसों से रिलेटेड है। आपके घर में झगड़े भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं तो पैसों के कारण हो रहे हैं। ओके, वाइफ कुछ और करना चाहती है, हस्बैंड कुछ और करना चाहता है, पापा मम्मी कहते हैं बिल्कुल पैसा मत खर्च करो, बच्चा चाहता है कि मेरे को वीडियो गेम मिले, ये मिले, बच्चे को कभी कुछ मिल नहीं पाता, वाइफ को सोना चांदी मिल नहीं पाता जो उसे चाहिए, हस्बैंड को अपनी मर्जी से जो आराम घर में चाहिए वो नहीं मिल पाता, और मम्मी पापा को आप कभी काशी घुमा नहीं पाते। दोस्तों, मुझे एक बंदा मिला और उसका नाम आप जानते होंगे, जिनका नाम है संतोष नायर। संतोष नायर का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े ट्रेनर है। मैं 2009 के अंदर कंपनी में था, सीमेंटेक कंपनी में था, और उस समय मैं एक स्टेज पे गया। उस समय मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था कि मैं ट्रेनर बनूं या मैं सेल्स करूं, कुछ नहीं था मेरा शौक। मैं तो अपने आईटी जॉब में खुश था, 30,000 35,000 रुपए कमाता था, बहुत हैप्पी था। मुझे एक जगह एंकरिंग करने का मौका मिला, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग वगैरह सीख रहा था तो एंकरिंग करने में मजा आता था। मैंने बढ़िया एंकरिंग की, और एंकरिंग में पीछे संतोष नायर साहब उस प्रोग्राम में, वो जिनका प्रोग्राम था उनके साथ वो पार्टनर थे, इसलिए वो थोड़ी सी देर के लिए 15 मिनट के लिए आए, और उस समय मेरा एंकरिंग चल रहा था। अगले दिन सुबह मुझे वो उन सर के घर पे मिले जहां पे कि मैं गया, और जब मैं उनके घर, मेरे टीचर थे मनीष गुप्ता सर, मैं उनके घर गया, और उनके घर गया तो संतोष नायर साहब अपनी फैमिली के साथ बाहर निकल रहे थे। तो सर ने कहा, अरे बेटा चलो इनको नीचे छोड़ के आते हैं। हम लोग, मैं लिफ्ट में गया, संतोष नायर साहब, मनीष सर, हम लोग सब लिफ्ट में गए, और उन्होंने मुझे एक चीज कही, नायर साहब ने मुझे एक चीज कही, क्या कर रहे हो ये आईटी वाईटी में, छोड़ो ये सब, छोड़ो ये सब, आ जाओ हमारे साथ, लेट्स मेक इट बिग। इतना उन्होंने कहा, मेरे को समझ में आ गया कि यार कुछ तो बात है, इस बंदे ने कहा है तो कुछ तो होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आपसे सफल आदमी अगर आपको कुछ कह रहा है, वो भी बिना ज्यादा आपके साथ कोई स्वार्थ हुए कह रहा है। मेरा इस समय आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, संतोष नायर साहब का उस समय मेरे से कोई स्वार्थ नहीं था, राइट। अगर कोई निस्वार्थ रूप से आपको कुछ कह रहा है और आपसे सफल आदमी कुछ कह रहा है, तो मेरी एक बात समझ लो, उस चीज को हमेशा सुनना और हमेशा उसके ऊपर कम से कम 1 हफ्ते तक मनन करना। ये मेरे को मेरे टीचर्स ने सिखाया। तो संतोष नायर साहब ने कहा, सब छोड़ो और हमारे साथ आ जाओ। उसके बाद संतोष नायर साहब से एक बार और मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, देख, इनफैक्ट उनका मैंने एक पूना में सेशन हुआ था तो वो अटेंड किया, क्योंकि मैं सोच रहा था यार उनको ऐसा क्या लगा मेरे अंदर जिससे कि उन्होंने कहा सब छोड़ो और इधर आ जाओ। और इस फील्ड में क्या सच में इतना पावर है, इस फील्ड में सेल्स में और मार्केटिंग में और ये ट्रेनिंग में क्या इतना पावर है। मैंने कहा यार पता नहीं। तो एक दिन मैं उनका एक प्रोग्राम पूना के अंदर अटेंड करने गया। पूना के गणेश कला क्रीड़ा मंच में उनका प्रोग्राम था, 2-2,500 लोगों का प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा अगर तू सेल्स नहीं सीख सकता तो तेरा फ्यूचर मैं अभी बता देता हूं, तेरा फ्यूचर मैं अभी बता देता हूं भूपेंद्र। तेरा फ्यूचर होगा कि तू जिंदगी में कभी अपनी वाइफ को ताजमहल दिखा नहीं पाएगा, अपने मम्मी पापा को तू कभी तीर्थ स्थान दिखा नहीं पाएगा, तू अपने बच्चे को कभी हार्वर्ड या एमआईटी भेज नहीं पाएगा। तू, तेरा एक छोटा सा घर होगा, तेरी एक छोटी सी कार होगी, और तू जैसे तैसे ईएमआई पे इसे मैनेज कर लेगा। तू ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन काल में अपने बच्चे की शादी कर देगा, एक घर बना लेगा, और सॉरी फॉर दैट, एक कार खरीद लेगा। ज्यादा से ज्यादा तू अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएगा, वो भी जैसे तैसे सिकुड़ सिकुड़ के तू अपनी जिंदगी जी लेगा, अगर तूने सेल्स नहीं सीखा तो। अब हालांकि वो बात वो शायद 2-3 हजार लोगों के सामने कर रहे थे, बट क्योंकि मैं उनसे पहले पर्सनली मिल चुका था और उन्होंने मुझे पर्सनली कहा था, भूपेंद्र सब छोड़ और इधर आ जा। लिटरली आई एम टेलिंग यू, 2002 से मैंने 1999 में मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, जीएनआईटी का कोर्स किया। 2002 में मैंने जीएनआईटी का कोर्स खत्म किया। उसके बाद मैंने सीसीएनए किया, उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने सीमेंटेक सर्टिफाइड प्रोफेशनल का कोर्स किया, ओ लेवल किया, ए लेवल किया, और पता नहीं कौन कौन से सर्टिफिकेशंस मैंने किए। इन सभी सर्टिफिकेशंस को मैंने अपग्रेड किया। लाइनेक्स मैंने सीखा, विंडोज मैंने सीखा, जावा मैंने सीखी, सी मैंने सीखी, C++ मैंने सीखी। मेरे जैसा तगड़ा कंप्यूटर का आदमी आपको दूर दूर तक देखने से शायद नहीं मिलता, लेकिन
10 साल का कंप्यूटर करियर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को यह समझ में आ गया कि मुझे अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी फोकस कॉमन सेंस पे लगानी होगी और मुझे अपना फोकस सेल्स पे लगानी होगी। क्योंकि एक और डायलॉग मेरे को सुनने में मिला, सेल्स में आदमी को अपनी चाहत यानी अपनी मर्जी के हिसाब से पैसा मिलता है, लेकिन बाकी सभी जगह आपको अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा मिलता है। वापस से सोचिए क्या बोला मैंने, सेल्स में आपको अपनी चाहत यानी आपकी मर्जी, आपकी डिजायर के हिसाब से पैसा मिलता है। सेल्स में मुझे चाहिए होंडा सिटी, मुझे होंडा सिटी मिलेगी, मुझे चाहिए मर्सिडीज, मुझे मर्सिडीज मिलेगी। मैंने 2012 में गोल लिखा कि 12 जनवरी 2017 मुझे मेरे घर के अंदर मर्सिडीज बेंज ई क्लास या फिर BMW 5 सीरीज, दोनों में से एक कार कोई चाहिए। और 2012 में मेरी हालत फटी हुई थी क्योंकि 40,000 रुपए मैं कमा नहीं पाता था। 2012 में लाइफ इतनी पटरी से उतरी हुई थी, एक रिट्स कार जैसे तैसे खरीद ली थी, लेकिन गोल लिखा 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज ई क्लास चाहिए। 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज बेंज ई क्लास चमचमाती ब्रांड न्यू 55 लाख रुपए की कार मैंने खरीदी। मैंने गोल जो लिखे वो हुए। मैंने गोल लिखा 12 जनवरी 2015 को मेरे को मेरा पहला घर चाहिए, और 12 जनवरी 2015 को मैंने मेरा पहला घर खरीदा पूना के अंदर। 12 जनवरी 2015 को, क्योंकि अब मेरे पास 2 रॉकेट थे। कौन कौन से रॉकेट? एक सेल्स का रॉकेट, एक ट्रेनिंग का रॉकेट, दोनों ही मेरे पास थे। मेरे को सेल्स करना आता है। दोस्तों कितने लोगों को समझ में आ रही है बात कि सेल्स इज अ पावर? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट सेल्स इज द सुपर पावर? हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट इट? कम ऑन, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। ओके, कितने लोगों को समझ में आ रही है? और ये जो मैं बात बोल रहा हूं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉमन मैन। एक कॉमन मैन के लिए ये समझ में आ गया। और अपने से बड़ा कोई आदमी कह रहा है, अपने से ज्यादा सफल आदमी कोई कह रहा है, और निस्वार्थ भाव से कोई कह रहा है, इस चीज को बांध लेना, गांठ बांध लेना। दोस्तों चलिए संतोष नायर साहब को हटाते हैं, भूपेंद्र सिंह राठौड़ को एक साइड में हटाते हैं, इंडिया के किसी भी ट्रेनर को एक साइड में हटाते हैं। एक बहुत अच्छा ऑडियो है जो रोज सुन लेना, और उस ऑडियो को सुनोगे तो समझोगे। एक पर्सन है जिनका नाम है अर्ल नाइटेंगल है ना, EEARL नाइटेंगल। उनका एक वीडियो है जिसका नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। क्या वीडियो का नाम है? स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। अब द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, ये वीडियो जो है, इस वीडियो में अर्ल नाइटेंगल बताते हैं कि सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये माइंड है ना, ये सबसे बड़ा पावरफुल है, और ये चाहे जो आपको अचीव करवा सकता है। ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड है। अब इस वीडियो का ऑडियो है, ये ऑडियो अराउंड 30-35 मिनट का ऑडियो है। जरूर सुनिएगा, रोज सुनिएगा, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह में काफी हेल्प मिलेगी आपको उनको दूर करने में। अर्ल नाइटेंगल कहते हैं, किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने कहा इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान सोचता नहीं है। किसी ने उनसे पूछा इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने कहा इंसान सोचता नहीं है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मैं आपको ये उदाहरण के थ्रू समझाता हूं, इंसान सोचता नहीं है। तो बोला क्या क्या उदाहरण है? तो उदाहरण यह है, इंसान सोचता नहीं है। क्यों नहीं सोचता इंसान? क्योंकि इंसान को पता है कि सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है इंसान को सेल्स में, लेकिन सबसे ज्यादा आदमी घबराता है सेल्स से, सबसे ज्यादा आदमी जी चुराता है सेल्स से, सबसे ज्यादा इंसान करना नहीं चाहता सेल्स, इंसान सीखना नहीं चाहता सेल्स, सेल्समैन से इंसान को नफरत है, सेल्समैन बनने के नाम से ही इंसान को कांटे चुभ जाते हैं। इंसान कहता है मुझे रिजेक्शन नहीं चाहिए, इंसान कहता है मैं किसी के सामने नहीं जाना चाहता, इंसान कहता है मैं किसी को बताऊंगा नहीं ये मेरा प्रोडक्ट है, इंसान कहता है मुझे कन्विंस नहीं करना। बोलता है सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा जनरेट करने वाला प्रोफेशन है सेल्स। दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करने वाला प्रोफेशन है सेल। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोफेशन, डोंट टॉक टू मी कि नहीं सर अंबानी तो बहुत बड़ा कर रहा है, सेल्समैन है क्या? अंबानी कितना बड़ा सेल्समैन होगा आपको पता नहीं है। हर्षद मेहता का मूवी देखा आपने, स्कैम 1992? वो था जरूर स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन वो था एक तगड़ा सेल्समैन। बैंकों को वो कहीं ना कहीं बैंक के पास जाता था और बोलता था भैया मेरी टर्म्स और कंडीशन में ये माल कर। कहीं ना कहीं वो शेयर मार्केट के बड़े बड़े दिग्गजों से मिलता था और उनको सबको अपने
अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे झुका देता था। ये पावर होता है एक जबरदस्त सेल्समैन का। ऐसे ही नहीं बना वो जबरदस्त, वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त सेल्समैन था धीरू भाई अंबानी। वो खतरनाक सेल्समैन था, वो झुकाना जानता था लोगों को, वो अपनी टर्म्स पे मनवाना जानता था लोगों को, वो अपने ऑफर पे क्या बात करना है और किसके अंदर वो ऑफर उतारना है वो जानता था। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांडिंग कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो ब्रांड को लोगों के माइंड में उतारना जानते हैं। वो ब्रांडिंग कंसल्टेंट जबरदस्त नहीं है, वो जबरदस्त सेल्स कंसल्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा पैसा देने वाला प्रोफेशन है सेल्स, और दुनिया के 90% से ज्यादा सीईओज सेल्स बैकग्राउंड से हैं। 90% से ज्यादा सीईओज सेल्स बैकग्राउंड से हैं। तो अर्ल नाइटिंगेल कहता है इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इंसान सोचता नहीं है। जो चीज दिन जिंदगी भर करता रहता है, मेरे को पैसा मिले, मेरे को पैसा मिले, मेरे को पैसा मिले, मेरे को पैसा मिले, और पैसा दिलाने वाली जो चीज है वो करना नहीं चाहता, वो करना नहीं चाहता, उसमें वो शर्म करता है। देखते हैं, सोचते हैं, सेल्स यार मैंने 10 लोगों से फोन पे बात की, कोई खरीद नहीं। अबे तेरे को खरीदना क्यों नहीं चाहता? तेरे को आता नहीं है बेचना। मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में हूं सर, सेल्स होता ही नहीं है, कोई जुड़ता ही नहीं। अरे कोई जुड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि तुझे बेचना नहीं आता, और तू अपनी बेचने की कला को इंप्रूव ही नहीं कर रहा है। ओ सर मैं तो 55 का हो गया, अभी तक अपना घर नहीं बना पाया, बहुत पैसों की प्रॉब्लम में हूं, आप कुछ सजेस्ट करें। मैं सजेस्ट कर रहा हूं सेल्समैन बन जा। नहीं, सेल्समैन नहीं बन, सेल्स प्रोफेशनल बन जा, सेल्स प्रोफेशनल बन जा। सेल्समैन मत बनो, सेल्समैन मत बनो, सेल्समैन मत बनो। सेल्समैन नहीं बनना है, सेल्स प्रोफेशनल बनना है, सेल्स प्रोफेशनल बनना है। दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों, दोनों में बहुत फर्क है। सेल्स प्रोफेशनल और सेल्समैन में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। सेल्स प्रोफेशनल जो होता है वो कस्टमर के हित की सोचता है। सेल्स प्रोफेशनल जो होता है वो चाहता है कि उसका कस्टमर विन हो। सेल्स प्रोफेशनल जो होता है वो रिलेशनशिप बनाता है अपने कस्टमर के साथ, वो रिलेशनशिप सेलिंग में बिलीव करता है। सेल्समैन जो होता है वो कहता है भाड़ में जाए कस्टमर, मेरा बस प्रोडक्ट ले ले। सेल्समैन के माइंड में रहता है बस मैं इसको कैसे काट लूं, मैं कैसे इसको प्रोडक्ट बेच दूं, मैं कैसे इसको पटा लूं। ऑलराइट, ये कहता है नहीं, मैं एक बार की सेल नहीं करना चाहता, एक बार में तो मुझे सिर्फ 1 लाख मिलेगा इस आदमी से, लेकिन मुझे तो ऐसा रिश्ता बनाना है कि ये आदमी मुझे अपने 20, 25, 50, 500 कस्टमर और दे, फ्यूचर में ये मेरा ब्रांड एम्बेसडर मिले। सेल्स प्रोफेशनल जो होता है वो पंक्चुअल होता है, सेल्स प्रोफेशनल होता है वो हमेशा कस्टमर की बात सोचता है, सेल्स प्रोफेशनल होता है उसको अपने प्रोडक्ट में दम होता है, सेल्स प्रोफेशनल सेल्स करने की जल्दी नहीं करता, सेल्स प्रोफेशनल पूरा होमवर्क करता है, सेल्स प्रोफेशनल अपने ऊपर रोज काम करता है, सेल्स प्रोफेशनल किताबें पढ़ता है, सेल्स प्रोफेशनल दूर की सोचता है, सेल्स प्रोफेशनल अपने आप के लिए भी बहुत कुछ करता है, और सेल्स करते रहना की नई नई टेक्निक सीखता है। सेल्स प्रोफेशनल इंटरनेट से कैसे सेल्स करें वो सीखता है, सेल्स प्रोफेशनल सीखता है वेबिनार से कैसे सेल्स करें, सेल्स प्रोफेशनल सीखता है आजकल कॉपी राइटिंग मार्केटिंग क्या है, सेल्स प्रोफेशनल जानता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्या है। सेल्स प्रोफेशनल हमेशा ये देखता है कि 1 लाख की सेल करूं या 5 लाख की सेल करूं, 5 लाख की सेल करने में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कम समय लग सकता है। सेल्स प्रोफेशनल बहुत दूर की सोचता है। ये इंसान ना अपने आप को ग्रूम नहीं करता, ये इंसान नेगेटिव भरा रहता है, ये इंसान हमेशा कम रीजन देता है, कस्टमर तो खरीदना ही नहीं चाहता, कस्टमर बेकार है, ये इंसान आता है बोलता है ऑफर ही बढ़िया नहीं है, ये इंसान आके कंप्लेन करता है कंपनी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी सेल्समैन बने, सेल्स प्रोफेशनल बने। हाँ, हम कहने के लिए जरूर ये बोलेंगे सेल्समैन बनो, राइट, लेकिन सेल्समैन जितनी बार मैं बोल रहा हूं उसका मतलब है सेल्स प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशनल बनना है, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट एवरीबॉडी? हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो नीचे चैट विंडो पे लिख दीजिए यस सर, मजा आ रहा है। और अगर आप YouTube पे इसे देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ दोस्तों, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों का भला होगा, उतने ज्यादा लोगों का भला होगा। आहा, अब मुझे ये बताइए, सेल्समैन तो आपको बनना है, लेकिन अगर आपको कोई सेल कर रहा है, आपको कोई सेल करे तो हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील? राइट, हाउ डू यू फील? हाँ, अगर आपको कोई सेल करे तो आपको लगता है मेरे को सेल कर रहा है, आई डोंट वांट टू लर्न इट, आई डोंट वांट टू डू इट। अभी मैंने अगर कहा होता आपको ये वाला सेल्स का वेबिनार आपके लिए 2000 का है, आप में से कई लोग नहीं आते। सेल्स का वेबिनार है 2000 रुपए का है और आप में से कई लोग नहीं आते, बिकॉज समवेयर डीप इनसाइड यू हेट। आपका बिलीफ सिस्टम पता क्या है? आपका बिलीफ सिस्टम है कोई मुझे बेचे ना, और इसीलिए आपका बिलीफ सिस्टम कहता है
बेचने वाला बेकार होता है। अगर आपको किसी ने बेचा ना, यू डोंट लाइक इट, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम यानी आपका डीप इनसाइड बिलीफ सिस्टम कहता है बेचने वाला बेकार होता है। और इसीलिए दोस्तों आप सेल नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर डीप इनसाइड ये बिलीफ सिस्टम है कि बेचने वाला बेकार है। तो आप क्या बेकार बनना चाहते हैं दूसरों की नजर में? बिल्कुल नहीं बनना चाहते, इसीलिए आप सेल नहीं कर पाते। यू कैन नॉट सेल। और मैं, पता है, मुझे अगर कोई बताता है कि मेरे बिजनेस को कोई कैसे बढ़ा सकता है, तो मैं तो पहले से ही जानता हूं कि वो इंसान अगर मुझे ये बता रहा है कि मेरे बिजनेस को वो कैसे बढ़ा सकता है, तो वो डेफिनेटली अपने कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस मुझे बताएगा। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। बता तो सही, मुझे पता है, आई एम रेडी टू पे। जस्ट टेल मी, अगर मेरे बिजनेस को तू 10 गुना बढ़ा सकता है, आई एम रेडी टू पे यू 1% ऑफ इट, 10% ऑफ इट, 15% ऑफ इट, 20% ऑफ इट। आई एम रेडी टू पे। तू बता तो सही। मैं, अगर मुझे कोई बता रहा है, और ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, दे नो एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। वो हर चीज का प्राइस होता है। कोई भी मेरे बिजनेस के लिए फ्री में उस तरह से काम क्यों करेगा जिस तरह से मैं कर रहा हूं? कोई नहीं करेगा। तो आई एम वेलकमिंग। आप में से किसी के पास आइडिया है मेरे बिजनेस को कैसे बड़ा करें? सॉरी दोस्तों, अगर आप में से किसी के पास आइडिया है, टेक द अपॉइंटमेंट, गिव द प्रपोजल टू माय टीम। ऑलराइट, अगर आपके आइडिया में सच में दम हुआ, रोज की हम 2-3 मीटिंग करते हैं, कभी किसी ऐप बनाने वाले से मीटिंग करते हैं, कभी हमारे बिजनेस में कोई स्कीम देने वाले से कोई मीटिंग करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर वाले से मीटिंग करते हैं। वी डू इट ऑन अ डेली बेसिस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारा कौन सा काम अच्छा हो सकता है। हम लोग सेल्समैन से घबराते नहीं है, बिकॉज आई नो सेल्स इज द पावर। वो मुझसे 2 लाख लेगा, मैं उसी की टेक्नोलॉजी यूज करके दुनिया से 200 करोड़ कमा लूंगा, इतना मेरे अंदर दम है। मैं पहले किताब नहीं खरीदता था दोस्तों, किताब नहीं खरीदता था। क्यों नहीं खरीदता था मैं किताब, पता है आपको? क्योंकि मुझे लगता था यार मैं पढ़ता तो हूं नहीं, 2-4 पन्ने पढ़ूंगा फिर वो जिंदगी भर पड़ी रहेगी। तो एक दिन मेरे एक कोच मिले, बोले ये 15 किताबें हैं, खरीद। मैंने कहा सर मैं इतनी सारी किताबें क्यों खरीदूं, ये 15 किताबों में 3-4 हजार रुपए वेस्ट हो जाएंगे, फालतू में पड़ी रहेगी। बोले क्या बोला तूने? पैसा वेस्ट हो जाएगा किताबों के अंदर? बोला पता है तेरे को, अगर हर किताब में से या ये 15 किताबों में से तुझे एक आइडिया मिल गया तो कितना बन सकता है? वो करोड़ों रुपए बन सकता है। भूपेंद्र, अंडरस्टैंड, यू नीड टू बिकम अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो आता है जो वैल्यू करता है आइडियाज की। ऑलराइट, एंटरप्रेन्योर जानता है आइडिया की वैल्यू है भैया। 1 आइडिया इक्वल्स टू आइडिया, या 1 आइडिया इक्वल्स टू 1 बिलियन। बोलता है एक आइडिया 1 बिलियन का बन सकता है। राइट, आइडिया की स्पेलिंग सॉरी। 1 आइडिया कैन बिकम 1 बिलियन। बोलता है 1 आइडिया कैन बिकम 1 बिलियन मेरे भाई। आर यू गेटिंग इट? बोला चुपचाप से किताबें खरीदना शुरू कर, पैसा लगे तो लगे। तेरे को एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योर बनने का है, तेरे को एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योर बनने के लिए से उसने मेरे को 15 किताबें बोली। मैंने 15 की 15 किताबें खरीदी। दोस्तों ये मेरा कैरेक्टर था। लेकिन कोई भी मुझे किताब बेचने वाला आता था मेरे पास, आई यूज्ड टू हेट हिम, आई डोंट लाइक हिम, ही इज ट्राइंग टू सेल मी। नाउ आई से अरे बेच तो सही भाई, अपने एक आइडिया से अपन 200 करोड़ बना सकते हैं, अपन एक आइडिया से 20 करोड़ बना सकते हैं, 2 करोड़ बना सकते हैं। तुम मुझसे 20 लाख लो, मैं तुमसे 40-400 करोड़ का आइडिया लेता है। मेरे को आइडिया चाहिए दोस्तों। लव सेल्स। अब नीचे लिख दीजिए आई लव सेलिंग, आई लव सेलिंग, आई लव सेलिंग, आई लव सेलिंग। लिख दीजिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज सेल्स इज द पावर, सेल्स इज द art, my dear friend. Sales is the art. Is that true? Is that true? Okay. Sales, अगर आप में से किसी ने भी सीख लिया, मैं इतना कह सकता हूं, आपके घर में कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये मैं अपने खुद के बिलीफ सिस्टम, खुद के एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं। अभी एक मिडिल क्लास फैमिली अटकी हुई है, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, एक दीवार से टकराती है और उस दीवार से टकरा के वापस बाउंस बैक एंड बैक टू स्क्वायर इधर आ जाती है। ये दीवार है कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस की दीवार, और इनमें से 80% ब्लॉकेजेस है फाइनेंशियल। मैं कर तो लूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं करने के लिए बाहर जाना चाहता हूं लेकिन पैसा नहीं है, मैं करने के लिए मुझे बड़ी जगह चाहिए लेकिन पैसा नहीं है, मेरे को बड़ा स्टॉक चाहिए लेकिन पैसा नहीं है, मेरे को बड़े सपोर्ट चाहिए लेकिन पैसा नहीं है, मुझे कोचिंग चाहिए लेकिन पैसा नहीं है। हर चीज में तुम लोग एक पैसों की लिमिटेशन लगा देते हो। अब मुझे ये बताइए, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या 100, 200, 500 करोड़ पड़ा है कि वो जाके फटाक से एक इंडस्ट्री खोल दे? नहीं है। तो सबसे आसान तरीका और सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला तरीका एक मिडिल क्लास फैमिली के पास एक ही है कि वो सेल्स को सीखे। क्योंकि सेल्स को सीखने में ना
तीन चीजें चाहिए, एक कोचिंग, दूसरा आपकी मेहनत और तीसरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस। तो क्या क्या चाहिए? कोचिंग, कोई ना कोई आपको कोच करना पड़ेगा, बिना कोचिंग के आप नहीं सीख पाओगे। अगर आप लकी हो तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो जहां दिन रात सेल्स की बात होती है, तो वहां पे जो सीनियर होंगे वो आपको कोच कर देंगे। ओके, अगर आप कोई बहुत अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो और आपके सीनियर आपको टाइम दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोचिंग मिल रही है। तो सेल्स के लिए पहली चीज चाहिए कोचिंग। दूसरी चाहिए आपकी हार्ड कोर मेहनत। हार्ड कोर मेहनत का मतलब है हार्ड कोर मेहनत का मतलब है कि आप जाएं, मार्केट में जाएं एंड कहीं ना कहीं लोगों से मिलें, आप उसके बारे में सीखें, दिन रात प्रैक्टिस करें। एंड तीसरा चाहिए बहुत सारा पेशेंस या आई वुड से माइंडसेट। माइंडसेट या एटीट्यूड बोल दीजिए इसको। ये एटीट्यूड मतलब मार्केट में जाएंगे, आदमी बोलेगा रिजेक्ट। मैं शुरू में सेल्स करने जाता था। hey सौरभ, कैन यू प्लीज आस्क समबडी टू फिल द वाटर। मैं शुरू में मार्केट में जाता था। देखिए होता क्या था, शुरू में मेरे पास कोई होता नहीं था, तो मैं अकेला ही था। एक दो ऑफिस मैनेज करने के लिए लोग थे, लेकिन होता क्या था, मैं गया मार्केट के अंदर, लोगों को हेलो सर यू नो, और बीच में शुरू में तो ऐसा होता था कि मैं अपने ही पैम्पलेट छपवा के दूसरे के पास जाता था। ओके, एंड कई लोग चकरा जाते थे, सर ये तो आपके जैसे लग रहे हैं, अरे मेरे ट्रेनर है। तो मैं जाता था, मैं कहता था हेलो सर, एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, आपके पास टाइम है 24 तारीख को, ये वो मैं बिजी हूँ, इतना कहते ही मैं वापस लौट के आ जाता था। उसके बाद ऐसा होता था कि मैंने थोड़ा सा सीखा कि भाई अगर आदमी कहता है मैं बिजी हूं तो उसको क्या बोलना चाहिए। तो मैंने सीखा, अरे सर हाय माय नेम इज भूपेंद्र। तो मैंने सीखा कि है ना, शुरू में इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, हाथ कैसे मिलाते हैं, रेपो कैसे बिल्ड करते हैं, ये सब चीज़ें सीखी। और ये सब चीज़ें सीखने के बाद मैं मार्केट में जाता, हेलो सर हाउ यू डूइंग, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है, क्या ये सही समय है आपसे 3 मिनट बात करने का? 3 मिनट 30 सेकंड तक आपसे बात करूंगा सर, अगर ये सही समय है तो प्लीज़ लेट मी। वो कहता था ठीक है बताइए। ऑलराइट सर, सर आप में से हर एक आदमी आगे बढ़ना चाहता है, जिंदगी बदलना चाहता है, ऐसा करना चाहता है, वैसा करना चाहता है, इसके लिए आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? आई एम नॉट डूइंग मच, मेरा तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। सर अच्छा तो चल रहा है लेकिन उसको और अच्छा चलाना चाहिए, जर्नी फ्रॉम गुड टू ग्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ ठीक है, तो सर उसके लिए ही एक 24 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है, आप आइए। मैं बिजी हूँ, और मैं यहाँ से लौट जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा। उसने कहा मैं बिजी हूँ, मैं कहता था अरे सर आई कैन अंडरस्टैंड, बिजी होना तो हर एक अच्छे आदमी की निशानी है सर, बिजी तो रहना ही चाहिए, और आप जैसा आदमी जो बिजी है वो ही तो दुनिया चला रहा है, क्योंकि बिजी है तो ही तो देश बढ़ रहा है सर। लेकिन इसी बिजी शेड्यूल में अगर सर हजारों करोड़ की कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, या लाखों करोड़ की कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या करोड़ों रुपए की कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसी बिजी शेड्यूल में से आपको थोड़ा सा समय जरूर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए निकालना चाहिए। और हो सकता है जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूं वो आपको लाखों करोड़ दे दे सर। वो सुन के थोड़ा सा प्रभावित होता था, फिर वो कहता था ठीक है मैं सोचता हूं। अब मैं क्या नौसिखिया सेल्समैन था, नौसिखिया सेल्समैन था, तो जैसे ही पहला तो मैंने तैयार कर लिया, क्योंकि पहली बार मार्केट में गया। उसने कहा कि भैया मैं बिजी हूं, मैं रात भर आके सोचा, थोड़ी किताबें पढ़ी, किसी का वीडियो देखा, कुछ करके सीख लिया कि भाई मैं बिजी हूं तो इसका क्या उत्तर दें। लेकिन अब उसने क्या उत्तर दिया, मैं सोचूंगा। अब मैं अटक गया, लेकिन अब मैंने वापस से तैयारी की, वापस से सीखा, वापस से समझा। अब किसी ने मुझे कहा मैं बिजी हूं, सॉरी मैं सोचूंगा, तो मैंने उसको कहना शुरू किया, अरे वाह सर थैंक यू सो मच, आपने एटलीस्ट इस अपॉर्चुनिटी को समझा और आप सोचने के लिए तैयार हुए। लेकिन सर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो जो आप अकेले में बैठ के सोचेंगे, आइए आप और मैं दोनों बैठ के साथ में मिल के सोचते हैं। सर आप बताइए सर आप क्या सोच पाएंगे? आप ज्यादा से ज्यादा ये सोच पाएंगे कि इस वेबिनार में जाके मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? आप ज्यादा से ज्यादा ये सोच पाएंगे कि क्या सच में मुझे वैल्यू मिलेगी? सर आपके सारे जो जो सवाल आप सोचेंगे वो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको आपको सारे उत्तर दे देता हूं, ताकि आप और मैं बैठ के अभी का अभी डिसीजन ले सकें। सर हर एक जबरदस्त बिजनेसमैन का एक बहुत ही बड़ा वैल्यू सिस्टम होता है सर, कि वो डिसीजन तुरंत लेते हैं। अगर आप छोटे से डिसीजन की वहां जाऊं या ना जाऊं, इसमें अगर आप रात भर सोचेंगे, इसका मतलब आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं है सर, इसका मतलब आप अपने टाइम का सदुपयोग करना नहीं जानते सर। सर मैं कहूंगा आप और मैं मिलकर साथ में सोचते हैं, और जो चीज 10 मिनट में हो सकती है उसके लिए हम 24 घंटा क्यों ले सर? एम आई राइट सर? और 90% वाई, जब मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता था तो वो कहते थे अरे भाई सोचना तो पड़ेगा ना यार, मेरा पार्टनर है, मेरी बीवी है। ओ आई सी सर, नाउ आई अंडरस्टैंड, अच्छा आपका पार्टनर है। पहले तो ये तीसरा बार बोलते ही मैं घर आ जाता था वापस, क्योंकि अब मुझे पता नहीं, अब वो तो कह दिया उसने, तो एक वैलिड रीजन दे दिया, भैया पार्टनर से पूछना पड़ेगा। वैलिड रीजन आ गया, अब मैं क्या बोलूं उसको? फिर मैं सोचता था,
फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने सीखा, फिर मैंने समझा। अब मुझे कोई बोलता है पार्टनर से पूछूंगा या बीवी से पूछूंगा, तो मैं कहता था सर, क्या सीखने से जिंदगी बदलती है? 100% बदलती है। क्या सीखने से जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है? या 100% बदला जा सकता है। सर क्या एक आइडिया दुनिया बदल सकता है? 100% बदल सकता है। क्या एक आइडिया से करोड़ों कमाए जा सकते हैं? 100% कमाए जा सकते हैं। और ऐसा एक आइडिया आपको इस वर्कशॉप में मिल सकता है, 100% मिल सकता है। सर अब आप बताइए कि आपके बिजनेस को 100 करोड़ ले जाना है, आप अभी 2 करोड़ में है, इसको 100 करोड़ ले जाना है, और 100 करोड़ के लिए आपको सीख लेनी है, वो भी आपको सिर्फ 500 रुपए के अंदर लेनी है या 1000 रुपए के अंदर लेनी है। उसमें भी आपको अपने पार्टनर से पूछने की जरूरत पड़ रही है। मतलब आपके बिजनेस में ये वैल्यू है कि आपको 500 रुपए का डिसीजन लेने का फ्रीडम नहीं है, या आप 500 रुपए का डिसीजन अपनी बीवी से पूछे बिना नहीं ले सकते सर। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप या तो मन ही नहीं बना पा रहे हैं, या फिर आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं सर, या फिर आप बहुत कमजोर हैं सर। मैं तो कहता हूं सर, ये 500 रुपए के आप 3 टिकट लीजिए, आप अपनी बीवी के लिए लीजिए, आप अपने पार्टनर के लिए लीजिए, और आप खुद भी आइए। 3 टिकट लीजिए सर। इनफैक्ट आपके बिजनेस को 100 करोड़ ले जाने के लिए ये दोनों की भी उतनी जरूरत है सीखने की जितनी आपको है सर। इसीलिए ये तीनों टिकट मैं आपको अभी का अभी दे रहा हूं। ये 3 टिकट का पैसा आप दीजिए अपने बिजनेस में। मैं जानता हूं आप 1500 रुपए का डिसीजन तो 101% ले पाएंगे सर। कोई आपको रोक नहीं सकता 1500 रुपए का डिसीजन लेने से। और मैं कहता हूं वास्तव में लास्ट में 1500 का टिकट लेके जाके आप पार्टनर को बोलेंगे यार मैंने 3 टिकट खरीदे, अपने को वहां चलना है, तो पार्टनर आपके साथ आ जाएगा सर। लेकिन आपने कहा यार मैं सोच रहा हूं जाऊं क्या, अपन 1500, आपका पार्टनर कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं चलते हैं यार, मेरे पास तो टाइम नहीं है। आप अपने पार्टनर को मैं जैसे आपको कन्विंस कर रहा हूं कन्विंस कर नहीं पाएंगे। सो सर आपको अगर आपको पार्टनर को कन्विंस करना भी है तो वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा, टिकट ले लीजिए और 1500 रुपए दीजिए। अगर आपको वहां आने के बाद आपको आपके पार्टनर को ऐसा 1 मिनट भी लगा कि प्रोग्राम अच्छा नहीं है, तो मैं 500 का आपको 1500 मेरी जेब से 1 टिकट का दूंगा, तो मतलब 3 टिकट का 4500 मैं मेरी जेब से दूंगा। ये कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस होता है सेल्स का। फिर वो आदमी कहता था यार तुम तो पीछे ही बढ़ गए यार, मुझे अभी टिकट नहीं लेना। सर हर अच्छी चीज के लिए पीछे पड़ना होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए मैं आपको अपनी सेल्स पिच पूरी ना दूं, मैं आपको पीछे ना पढ़ूं, तो क्या आप मेरी बात सुनते हैं सर? सर हर अच्छी चीज के लिए पीछे पड़ता है, और आई एम प्राउड सर कि मेरे प्रोडक्ट में इतना दम है कि मेरे अंदर बोलने का इतना सामर्थ्य आ रहा है। अब सर सोच के देखिए, अगर मैं इतना अच्छा बोल सकता हूं, मैं इतनी पावर के साथ बोल सकता हूं, और मैं आपके साथ अनजान होते हुए भी इतना पीछे पड़ सकता हूं, तो मेरे ट्रेनर की क्या क्वालिटी होगी, मेरे ट्रेनर की क्या काबिलियत होगी सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतना जरूर समझ लीजिए, आपकी कंपनी का हर एक सेल्समैन मेरे जितना पावर वाला बन गया तो आपकी कंपनी 200 करोड़ की वैसे ही हो जाएगी सर। इसीलिए सर आपको आना है सर मेरे इस प्रोग्राम में। दोस्तों ये बताइए, इस लेवल का सेलिंग स्किल अगर आप में से किसी के भी पास आ गया, वो कुछ भी बोलता रहे, वो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। सर आप जैसे अच्छे इंसान से ये सुनना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आपके पास पैसा नहीं है। और आपके पास पैसा नहीं है तो इसी प्रॉब्लम को हम जड़ से हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। और इसीलिए सर आप में से हर एक आदमी के पास पैसा होना चाहिए। सर आपको कब तक आएगा पैसा? सर ये तो कब तक आप एक्सक्यूज देते रहेंगे सर? इसी समय आपके पास पैसा नहीं है लेकिन $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी आ रही है सर, उसके लिए 500 रुपए तो खर्च करना बनता ही है सर। और अगर आप 500 रुपए नहीं खर्च करेंगे तो 500 करोड़ कमाने की भी हिम्मत नहीं रख पाएंगे सर। ये आपको समझ लीजिए। जितने भी पावरफुल विद्वान लोग हुए उन्होंने सभी ने कहा कि माइंड के अंदर इन्वेस्ट करो तो माइंड आपको बहुत देगा। और आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो माइंड के अंदर ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप पहले से ही एक्सक्यूज दे रहे मेरी इंडस्ट्री ऐसी है मेरी। सर learn दोस्तों, how much would you be able to learn if your selling skill becomes awesome? alright, कितनी जबरदस्त हो जाएगी, क्या फायदा होगा अगर इस तरह की सेलिंग स्किल आप में से हर एक आदमी की होगी तो? हाउ मच वुड यू बी एबल टू ग्रो इन द नेक्स्ट 3 years? अगले 3 साल में आप कितना पैसा कमा पाएंगे अगर आप में से हर किसी की सेलिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाए तो? कम ऑन टेल मी फास्ट, कितना पैसा कमा पाएंगे? कितना का पैसा है? सुपर स्पीच वगैरह ये सर्टिफिकेट मत दो, सीधा बताओ कितना पैसा कमा पाओगे अगर आप में से हर किसी की सेलिंग स्किल इतनी जबरदस्त हो जाएगी? आदित्य 100 बिलियन तो नहीं हो पाएगा फॉर श्योर, लेकिन आप हमेशा 10 गुना, 15 गुना, 25 गुना ज्यादा जरूर कमा सकते हो। और दोस्तों मैं इसलिए ये आप सबको बताता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं all these kind of things we have been doing time and again, 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 time and again दोस्तों, this is the most powerful one. okay, ये जो पावर है ना, ये किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज मुकेश अंबानी के बेटे को मैं यही स्पीच दूं तो वो कहेगा आई डोंट केयर अबाउट दिस, आई ऑलरेडी नो अबाउट द सेलिंग स्किल, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय डैड, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय ग्रैंड डैड।
मुझे तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, मुझे तो जियो चलाना है, मेरे सेल्स टीम करेगी। अरे भाई, उसके पास ये इसको नकारने का प्रोसेस है, क्योंकि उसको जाके शायद किसी को डोर टू डोर सेल नहीं करनी है। उसके पास ऑलरेडी दुनिया के टॉप सेल्समैन भरे पड़े हैं, तो उसको नहीं ज़रूरत है। लेकिन आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, थी और रहेगी। अब मुझे ये बताइए, आज मुझे इतना ज़बरदस्त तरीके से सुनने के बाद भी आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्स नहीं सीखना चाहते, और आपको लगता है नहीं, आई वुड नॉट लर्न सेल, सेल इज वेरी बैड। ओके, गेट लॉस्ट गाइस, दिस वेबिनार इज नॉट फॉर यू देन। आई एम सो सॉरी, मैं स्ट्रेट वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा सेल्स की पावर क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको रियल में जिंदगी नहीं समझ में आ रही। आप आर्टिस्ट अच्छे बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेल्समैन अच्छे नहीं हो, आपकी आर्ट बिकेगी नहीं। आप बहुत अच्छे ट्रेनर बन सकते हो, लेकिन अगर आपकी सेलिंग स्किल अच्छी नहीं है, आप ट्रेनिंग के फील्ड में टिक नहीं पाओगे। आप बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, लेकिन अगर आपके यूट्यूब के वीडियो में सेलिंग का इनपुट नहीं है, या यूट्यूब के लिए आपको जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह आएंगे, उनको अगर आप सही से सेल नहीं कर पाए, तो आप यूट्यूब के चैनल में अच्छा होने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाओगे। दोस्तों, अगर आपका ऑनलाइन स्किल बहुत अच्छा होने दीजिए, आप बहुत अच्छी वेबसाइट, एसईओ, ये वो सब कर लेने दीजिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्लाइंट लाना नहीं आता, या अपनी टीम से बढ़िया काम करवाना नहीं आता, टीम मैनेजमेंट स्किल नहीं आती, ये सभी सेल्स का है। ओके, तो आप एक लेवल के ऊपर बढ़ नहीं पाओगे। इन सभी के लिए सेलिंग स्किल चाहिए, इन सभी के लिए सेलिंग स्किल चाहिए। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी इंप्रूव दिस सेलिंग स्किल। ओके, हम में से हर आदमी इस सेलिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करे। इस सेलिंग स्किल को अगर आपको ऐसे किसी को भी इंप्रूव करना है, तो दोस्तों देखिए, सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट कोच्ड। ओके, एंड अगर आप इसको कोचिंग नहीं लोगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्किंग। अब आप में से कुछ लोग इस समय इस वेबिनार को छोड़ के जा सकते हैं, जिनको सेल्स से नफरत है, जिनके बिलीफ सिस्टम में है ये है कि कोई अगर हमें सेल्स कर रहा है मतलब वो बुरा है। अगर आपके माइंड में ये थॉट है, तो आप निकल जाइए, क्योंकि मैं आपको आगे ये बताने वाला हूं कि मैं आपको कैसे एक अच्छा सेल्समैन बना सकता हूं, और उसके लिए मेरे पास क्या सोल्यूशन है। अगर आप में से किसी को भी सेल्स अच्छी सीखनी है और सेल्स का ये जबरदस्त सोल्यूशन चाहिए, तो नाउ कनेक्ट विद मी। अगले 15 मिनट में आई विल जस्ट टेल यू। हमारे पास एक प्रोग्राम है, अगर आप में से किसी को भी सेल्स में जबरदस्त बनना है, तो ये सेल्स ब्रह्मास्त्र का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आज तक 5,000 से ज्यादा लोग खरीद चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर। जिस दिन ये प्रोग्राम इतना हॉट सेलिंग है दोस्तों, कि जिस दिन ये 9 मई को ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, 9 मई 2022-21 को लॉन्च हुआ था। आज 8 महीने हुए एग्जैक्टली।